आज हम बात करेंगे नीट के बारे में कि सर नीट में क्या फीसेस होंगे, कितने फीस लगते हैं, कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, कितना घंटा आपको सोना पड़ेगा, सब कुछ इस लेक्चर में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि मतलब आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हैं, सब कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले नीट के बारे में जानते हैं कि सर ये जो एग्ज़ाम्स होता है ये होता है 720 मार्क्स। ये एग्ज़ाम 720 मार्क्स का होता है और इसमें 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है फिजिक्स, फिर होता है केमिस्ट्री, फिर होता है जूलॉजी और होता है बॉटनी। यानी 720 में कितने पार्ट आपको मिलेंगे? 4 पार्ट मिलेंगे। पहला मिलेगा, एक मिलेगा फिजिक्स, दूसरा मिलेगा केमिस्ट्री और जूलॉजी और चौथा क्या हो जाएगा? बॉटनी। एक पार्ट में ये होता है 180 मार्क्स और सारे कितने होते हैं? 180 मार्क्स। ये 4 पार्ट हमने देख लिया कि सर नीट में 720 मार्क्स का होता है। फिजिक्स 180, केमिस्ट्री 180, जूलॉजी 180 और बॉटनी 180। इन सबको आप काउंट करेंगे तो टोटल 180 क्वेश्चन होंगे। लेकिन नीट के अंदर आते हैं 200 क्वेश्चन। नीट में 2 पार्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए फिजिक्स की बात करें तो इसमें होता है सेक्शन ए और दूसरा होता है सेक्शन बी। अब सेक्शन ए में होता है 35 क्वेश्चन और सेक्शन बी में होता है 15। सेक्शन ए जो होता है वो क्या होता है? कंपल्सरी होता है, मतलब ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है, ऑल अटेम्प्ट। मतलब इसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। जितना यहाँ पर 35 में आप 35 कर सकते हैं, कम करेंगे तो आपके नंबर कम होंगे और आपको मतलब 35 क्वेश्चन पूरे करने हैं। और सेक्शन बी में ये होता है कि सर सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन में से आपको 10 कोई क्वेश्चन करना है। मतलब 5 क्वेश्चन जो आपको टफ लगे, जो आपके लिए मुश्किल हो, उसको आप आसानी से छोड़ सकते हैं। लेकिन सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन में पूरा करना है। ये जो रिपीटिशन है सेक्शन ए सेक्शन बी का, केमिस्ट्री के अंदर भी होगा, बायोलॉजी के अंदर भी होगा और बॉटनी के अंदर भी होगा। यानी सेक्शन बी टोटल 60 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन ई में कितना? 35 35 70 140 क्वेश्चन। 60 में से 40 करना है और 140 ये टोटल हो जाएंगे 180। और एक क्वेश्चन 1 अगर क्वेश्चन आप सही करते हैं तो गेट 4 नंबर। यानी एक क्वेश्चन आप सही करते हैं 4 नंबर, 2 क्वेश्चन आप सही करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 नंबर। अगर 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और 2 क्वेश्चन सही हुआ, 1 क्वेश्चन गलत हुआ, तो बताइए मिलेगा कितना? 8 नंबर। लेकिन 1 क्वेश्चन गलत होगा तो इस 8 में से 1 क्या कर देगा? माइनस कर देगा, यानी 7 नंबर आपको मिलेगा। तो इसमें निगेटिव मार्किंग्स होती है। अगर आप एक गलत करते हैं तो आपके सही जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें से क्या होगा? निगेटिव होगा और इससे आपका नंबर कम होगा। दूसरा चीज़, आपका एक क्वेश्चन भी खराब होता है। यानी ओवरऑल 5 नंबर, एक क्वेश्चन गलत से टोटल 5 नंबर 720 में से कम हो जाता है। एक क्वेश्चन आप अगर गलत करते हैं तो 1 नंबर तो आपके कमाए हुए जाएगा और जो प्लस 4 नंबर जो है एक क्वेश्चन की कीमत थी उससे वो भी आपने क्या किया है? गवा दिया। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि सर हमें माइनस निगेटिव मार्किंग बहुत कम करना है। बहुत क्रिटिकल केस में
हमें उसको देखना है, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है ना। अब ये 4 पार्ट हो गया कंप्लीट। अब आते हैं कि सर इस यहाँ पर एज क्या होगा। अब देखो, नीट एग्जाम के लिए क्राइटेरिया है कि आपका एज 17 ईयर्स होना चाहिए। एज कितना होना चाहिए? 17 साल। और ये 17 साल आपका आधार कार्ड और मार्कशीट में होना चाहिए, तब जाके आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, अन्यथा आप इस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। अगर आपने 16 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में अगर आपने 12th कर लिया अकॉर्डिंग टू द मार्कशीट एंड योर आधार कार्ड, तब आपको वेट करना पड़ेगा 1 साल, तब जाके आप इस एग्ज़ाम को आप देंगे। तो नीट एग्ज़ाम के लिए आपको ध्यान रखना है कि सर हमारे पास नीट जो एग्ज़ाम है इसके लिए बहुत अच्छे से चीज़ों को तैयार करना, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एज तो हो गया 17 ईयर्स, ठीक है। अब आता है कोचिंग और स्कूल दोनों में क्या अंतर है कि सर जो नीट की तैयारी है इसके लिए हमें कोचिंग ही ज्वाइन करना पड़ेगा, स्कूल में ये नहीं होता है क्या इस तरह का पढ़ाई या इस लेवल का पढ़ाई। तो ये बिल्कुल सही है, एक स्कूल के अंदर और एक इंस्टीट्यूट में बहुत अंतर है। एक स्कूल आपको 12th के लेवल पर 11th के लेवल पे टीच करता है, आपको पढ़ाता है, लेकिन एक इंस्टीट्यूट एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ाता है। स्कूल में स्कूल में अननेसेसरी बहुत सारे आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट में आपको बिल्कुल सिंपल 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और वही चीज़ स्कूल के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जैसे उसमें अननेसेसरी जिसका आपको लाइफ में कोई रोल नहीं होगा उसको भी हम पढ़ते हैं। लेकिन नीट एग्ज़ाम के अंदर अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में तैयारी करते हैं तो आपको यही सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और पूरी 11th-12th के NCERT 11th-12th का चैप्टर वही पढ़ाया जाता है। दूसरी चीज़, जो स्कूल की क्लासेस होते हैं वो काफ़ी कम टाइम के होते हैं, और कम टाइम के होने की वजह से जो स्कूल के कोर्सेस होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते। इंस्टीट्यूट में हमारे पास फोकस्ड कोर्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सिर्फ इन्हीं पर फोकस करते हैं और आसानी से इस चीज़ को एक स्कूल कंपेरिजन में बढ़िया कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट की अब बात करते हैं कि सर इंस्टीट्यूट क्या ले और सर पेपर डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, तो इसको भी हम ध्यान देंगे, ठीक है ना। अब देखो, जो बच्चे एग्ज़ाम के अंदर इससे प्रीवियस यानी 2024 के अंदर अच्छे मार्क्स ला चुके हैं, एबव 600, एबव अगर 600 एबव मार्क्स ला लिए हैं, तो 600 से ऊपर अगर जिनका मार्क्स है उनको तो क्लासेस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ एक चीज़ की कमी है उनके अंदर, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर वो क्लास करेंगे तो उतना ही ज़्यादा अनसक्सेस की चांसेस है, इसीलिए उसका भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। 17 साल हो गया, एजिंग हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसको नीट के थ्रू, नीट से आपको मिलेगा क्या? नीट अगर आप क्रैक करते हैं तो नीट के अंदर जैसे आप क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप उसको पिक कर सकते हैं। और नीट एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो सबसे 1 नंबर पे जो प्रायोरिटी होती है नीट की, उसमें बच्चे जाते हैं MBBS में। अगर आप नीट के अंदर अच्छी रैंक लाते हैं तो आप जाएंगे MBBS के अंदर, उससे भी कम नंबर लाते हैं तो आप जाएंगे BAMS के अंदर, सॉरी BDS के अंदर। कभी कभी BMS का BDS से भी ज़्यादा कट ऑफ होता है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे आपको BMS से भी BMS का कट ऑफ BDS से ज़्यादा आपको मिलेगा।
और कई स्कूलों में तो एमबीबीएस के लेवल पे अलग अलग स्टेट में भी मिलते हैं, जो बीएमएस का कट ऑफ जाता है वही जाता है, एमबीबीएस का कट ऑफ जाता है। तो पहले नंबर पे तो आपको एमबीबीएस मिलेगा, और दूसरे नंबर पे आपको बीडीएस या बीएमएस मिलेगा, और तीसरे नंबर पे बीयूएमएस मिलेगा, और उससे नीचे आता है बीएएचएमएस जो होम्योपैथिक है, और बीएएमएस होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिसिन, इसमें आप जाएंगे दूसरे नंबर पे। और जो यूनानी होता है बीयूएमएस होता है बैचलर ऑफ यूनानी, इसमें भी आप जाएंगे तीसरे नंबर पे ये आता है। जो नीट के अंदर मार्क्स मिलते हैं उसी बेस पर हम इस चीज़ को बता रहे हैं कि जो कट ऑफ जाता है नीट का वो सबसे ज़्यादा जाता है एमबीबीएस का, और एमबीबीएस में भी सबसे ज़्यादा जाता है एम्स का, और एक दो रिप्यूटेड कॉलेज हैं जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर जाता है। दूसरे नंबर पे जाता है सर बीएएमएस या बीडीएस का, लेकिन बच्चे बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि बीएमएस चूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे 70 से 80% आपको एलोपैथी का भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, और कॉम्बिनेशन के साथ साथ आपको उस तरह से ट्रेनिंग भी दी जाएगी, इसीलिए मैक्सिमम बच्चे बीएमएस चूज करते हैं ताकि आपको मल्टीपल केसेस देखने को मिले। और बीडीएस में सिर्फ बैचलर ऑफ डेंटल का जो है इसमें आपको सिर्फ एक स्पेसिफिकेशन मिलता है। चीज़ें तो आप सब पढ़ेंगे लेकिन आपका मेन प्रोफेशन क्या होगा, डेंटल होगा, और बीएएमएस में क्या होगा आप लगभग मैक्सिमम केसेस आप आसानी से देख सकते हैं। सो द स्टूडेंट वांट टू चूज द बीएएमएस इन प्लेस ऑफ द बीडीएस। तो ये चारों कैटेगरी है, इन्हीं चारों में आप जाएंगे। फिर आप कहेंगे सर अगर नीट में मान लीजिए मैं सेलेक्ट हो गया, तो नीट के अंदर अगर मैं सेलेक्ट हो गया तो क्या मार्क्स होगा, और सेलेक्ट होने के बाद क्या फीस लगेगा, ये जो भी चीज़ें हैं मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा कि सर कितना फीस लगेगा, और एमबीबीएस के बाद कितना खर्चे आएंगे, और क्या सैलरी मिलेगी, और एमबीबीएस के बाद आप और अदर क्या कर सकते हैं जो आपके डेली लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल होगा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।